1 मिलियन सब्सक्राइबर की खुशी में आज घर पर हम लोगों ने चीज वाला पिज्जा बनाया। तो मैंने इससे पहले भी एक पिज्जा बनाया था, लेकिन वो ज्यादा अच्छा नहीं बना था। पर मैंने मम्मी से बोला था कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर पर फिर से पिज्जा खाएंगे, और देखो 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए। तो मैंने मम्मी से कहा पिज्जा खाने के पैसे लाओ, जो खाना है वो घर पर बनाओ, बाहर का कुछ नहीं। चलो अब बाहर नहीं तो घर पर ही पिज्जा बना लेंगे, लेकिन उससे पहले पिज्जा बनाने की सारी सामान भी तो लानी पड़ेगी। इसीलिए दुकान पर पहुंचकर थोड़ी थोड़ी करके सारी चीजें ले ली और फिर घर पे आ गए। और आपको तो पता ही है कि पिज्जा बनाना कितना ज्यादा आसान है, क्योंकि मैदे में सबसे पहले दही और बेकिंग सोडा डालो और फिर उसी को मिक्स करके इसका बेस तैयार कर लो। ये लो बेस तो तैयार हो गया, और उसके बाद मैंने मम्मी के साथ सारी सब्जियां भी काट ली। बाकी बस आखिरी में इसको गोल गोल तैयार किया और सारी सामग्री के साथ साथ चीज को भी डाल दिया। और अब बचा क्या, इसको अपने देसी माइक्रोवेव में रखना, फिर बस आधे घंटे बाद पिज्जा तैयार हो जाएगा। बताओ आखिरी में मैंने और मम्मी ने इसको बड़े मन से तो खाया, और पता है क्या बोला, मजा आया। भाई साहब आज 6 लाख सब्सक्राइबर होने की खुशी में मम्मी ने मार्केट जैसी मैंगो फ्रूटी बिल्कुल घर पे बना डाली। क्या बात कर रहे हैं? अब ये सब बनाया भी क्यों ना जाए, क्योंकि आज शाम को हमारे 6 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए। और आपको तो पता ही होगा आजकल आम का भयंकर वाला मौसम चल रहा है। अब अगर ऐसे मौसम में आम का सही उपयोग नहीं किया तो भैया क्या किया। इसीलिए मम्मी आज घर पे रखे हुए आम की फ्रूटी बना रही हैं। आप भी देख लो मार्केट वाली फ्रूटी कैसे बनती है। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़े से आम को लेना है और एक बर्तन में उनको अच्छे से निचोड़ लेना है, और उसके बाद उस पेस्ट को मिक्सी में डालकर घुमा डालो भैया। अब लास्ट में नींबू निचोड़ो और अपने मुंह अनुसार चीनी भी डाल लो। अब ये देखो भाई साहब तैयार है अपनी मैंगो फ्रूटी। इससे अच्छा तो दुकान का फ्रूटी लगता है। ना मत पियो। अरे मतलब ये भी अच्छी लग रही है। ये लो। साथ ही साथ मैंने तो इसको बोतल में भर लिया, 10 दिन काम तब भी आएगी। अब इसको पीते पीते तो मुझको एक शायरी याद आ गई कि तुम क्या जानो पीना पिलाना कैसे पिलाई जाती है, ये राज बाद में खुलता है पहले हिलाई जाती है। बाकी एक कमेंट कर देना, वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। ओए शांत हो जा, रात के 3 बज रहे हैं और सब लोग सो रहे हैं। अच्छा लेकिन इतनी रात में तू यहाँ पर क्या कर रहा है? अबे थोड़ी देर में अपने 10 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। क्या सच में? हाँ ये देखना, 5 6 7 8 9 और ये हो गए ये। अरे शांत हो जा, मम्मी जट जाएंगी। The next day. 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, पार्टी नहीं दोगे? अरे फिर से पार्टी, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं क्या करूं? हाँ आज तो भाई पार्टी देगा जो लूडो में हारेगा। अच्छा हम लोगों को चैलेंज, आ जाओ फिर। Chippy chippy chappa chappa ruby ruby lava lava fighting for me ruby ruby. लो तुम हार गया, पार्टी दो। अरे ये कहाँ चला गया? पार्टी पार्टी पार्टी? हाँ हाँ पार्टी दो। अरे किस बात की पार्टी जो ऐसे सब लोग भीड़ लगाए खड़े हो? तेरे 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए और तूने पार्टी नहीं दी? हाँ जब भी पार्टी मांगो तो कभी ये गायब हो जाता है और कभी पार्टी के नाम पे ये कोल्ड ड्रिंक की जगह पानी पिला देता है। देखो इसको पकड़ लो, आज पार्टी लेके रहेंगे। अरे अरे पकड़ो मत, क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं पार्टी दूंगा तुम लोगों को। तेरे भाई के पास पैसे की कमी थोड़ी है। देखो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तुम लोगों को पैसे दे दूंगा, अपनी अपनी पार्टी कर लेना। ये लो मम्मी, ये पैसे आप रखो, बाकी ये वाले पैसे तुम्हारे, और ये लो कैटी मोटू तुम लोगों के लिए। साला ऐसा क्या कर रहा है, बड़ा अमीर हो गया ये तो। चलो मैं चलता हूँ, थोड़ा काम है। अरे चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया। आज मैं पूरे दिन ओनली ब्लू कलर की चीजें खाने वाला हूँ, पर क्या मैं ये चैलेंज कर पाऊंगा? तो ये बात मैंने मम्मी से पूछी। मम्मी आज मैं पूरे दिन सिर्फ नीले कलर की चीजें खाऊंगा। लाओ गाल भी नीले कर दे, तो चैलेंज में और 4 चांद लग जाएंगे। इतना चुभने लगा हूँ सबको। इतना सब देखने के बाद मैंने मम्मी की एक नहीं सुनी और नीले कपड़े पहनकर मैं एक दुकान पर पहुंच गया। और यहाँ पर पहुंचकर मुझको तो भैया ने नीले पैकेट में नीली आइसक्रीम दे दी। अब इतनी गर्मी में कुछ ठंडा खाने का मजा ही अलग है, लेकिन नीले में मुझको ज्यादा कुछ खाने के लिए मिल नहीं रहा था। और तभी मेरी आंखों ने सब्जी की दुकान देखी, जहाँ पर हमारी नीली नीली छत के साथ पूरा लंबा लंबा बैगन भी नीला था। बाकी मुझे तो लगा था ये बैगन खाने में बहुत ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन इसने तो मेरा पूरा चीन तपाक दमदम कर दिया। तभी इसको खाकर मैं पहुंचा एक जनरल स्टोर पे, जहाँ पे मुझको नीले पैकेट वाला चिप्स मिल गया। भाई साहब खाने में तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन इसमें मिर्च बहुत ज्यादा थी। पर अब मुझे करनी थी अपनी मिर्च खत्म, लेकिन जाने ये कुत्ता मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा तब से। और बस आखिरी में मुझको ब्लू कलर में मिल गई नीली वाली स्टिंग, और इसको पी के तो मेरे सेक्सी शक्तियाँ आ गई। वैसे लाइक सब्सक्राइब कर देना। आज हम लोग गए थे बाइक और स्कूटी देखने, लेकिन वहाँ पर पहुँचकर खुद पागल बन गए। तो आप लोग मानोगे नहीं कि मेरे यहाँ एक भी बाइक नहीं है तो बस एक साइकिल, जिसको चलाने पर लड़कियाँ भाव तक नहीं देती हैं। इसीलिए आज मैं मम्मी के साथ जा रहा हूँ एक बाइक शोरूम में स्कूटी देखने। ये लो रिक्शे पे बैठ के आ भी गए, और यहाँ पर तो भाई साहब इतनी सारी बाइक्स और स्कूटी। आप कमेंट में बताओ इनमें से कौन सी स्कूटी लेनी चाहिए। मम्मी तो बोल रहे स्कूटी मत लो, ये वाली बाइक ले लो। मैंने कहा उसके लिए पीछे बैठाने के लिए गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। तभी
अभी वहाँ के भैया बोले तो मत लेना, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो कभी बनेगी नहीं। अब यहाँ पर इतनी सारी स्कूटी देखकर मन तो यही कर रहा है कि सारी स्कूटी खरीद लूं। मम्मी बोल रही थोड़ा औकात में रहो। बाकी इतनी सारी बाइक्स और स्कूटी को देखकर कुछ समझ तक नहीं आ रहा है। तभी भैया बोले कुछ पसंद आया? मैंने कहा 2 दिन बाद फिर से देखने आएंगे। अब जब यहाँ से हम लोग दिमाग खराब करके निकले तो दिमाग तो तभी सही हुआ जब इस दुकान से चटपटे चटपटे गोलगप्पे और गरम गरम आलू टिक्की खाई। वैसे अब लाइक करके जाओ मेरे भाई। मुझे पता है आप लोग नहीं मानोगे, पर आज मैं दोपहर के 12 बजे सोकर उठा हूँ और सही बता रहा हूँ, देर में उठने की वजह से पूरा दिन खराब हो जाता है। वो सब छोड़िए, चलिए मुंह पहुँचकर खाना खा लेते हैं। मम्मी खाने में क्या बनाया है? कुंदरू की सब्जी बनी है। मुझे नहीं खाना है, खुद खाओ और अपने लड़के को भी खिलाओ। भाई बहुत अच्छी बनी है, खा लो। अरे भाई साहब, वैसे तो ये कभी कुंदरू की सब्जी नहीं खाता है, लेकिन आज कैसे खा ले रहा है? जरा कमेंट में आप लोग बताओ इसके साथ क्या हुआ है। और आज तो कुछ बढ़िया सा घर पे ही बनेगा। लेकिन जब बाहर दुकान पर पहुंचा तो मैंने सिर्फ 5 रुपए की मोमोज की चटनी खरीद ली और सोच रहा हूँ घर पे जाकर फ्रेंच फ्राइज बना लूं। तभी आते वक्त मुझको आइसक्रीम वाले भैया मिल गए। मैंने 3 आइसक्रीम खरीद ली और चूसना तो को इससे सीखे आइसक्रीम। पर कुछ भी कहो भाई साहब, गर्मी में आइसक्रीम खाने का मजा ही अलग है। और आपको पता है मम्मी आज थोड़ा सा गुस्सा है, तो मैं मम्मी के पास गया। मैंने कहा आज तो अपने 4 लाख सब्सक्राइबर हो गए और भाई ने नया फोन भी ले लिया है, तो चलो इसी खुशी में फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं। मम्मी तो भाई साहब मान गई और बनाने भी लग गई। आपको कभी भी मम्मी से कुछ बनवाना, उनकी तारीफ कर दो, आराम से बना देंगी। बाकी ये देखो हम लोग के फ्रेंच फ्राइज भी बन गए। अरे वाह, ये तो खाने में दुकान से भी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। वैसे ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सोचा नहीं था गुल्लक में इतने सारे पैसे देखकर मम्मी मेरे साथ ऐसा भी कर देंगी। रुको रुको, सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये देखो इतनी बड़ी गुल्लक, जो कि मैंने मम्मी के पैसे चुरा चुरा के और थोड़ी सी भीख मांग मांग के इस गुल्लक का पैसों से पेट भरा है। इसीलिए ये बोल रही है कि हमको तोड़ दो, लेकिन तोड़ने से पहले भारत माता इस पे नजर गड़ाए बैठी है। उबला हुआ अंडा मांग रहा है। मैंने मम्मी से कह दिया ये मेरी मेहनत से जोड़े हुए पैसे हैं। मम्मी बोली दिए तो हमने ही है, चुराए तो तुमने मेरे ही पैसे हैं। मैंने कहा मुझको कुछ नहीं पता, तोड़ने जा रहा हूँ, आ जाओ। पर जब गुल्लक थोड़ी देर के अंदर तोड़ी गई तो देखो तो भाई साहब इतने सारे पैसे। आज तो मैं माला माल हो गया। और 1 घंटे इन रुपए को गिनने के बाद पता चला ये तो 25,480 रुपए हैं। अरे देखो तुम्हारे पापा बुला रहे हैं। क्या से क्या हो गया। आज तो शादी किसी और की थी और प्रपोज मुझे कर दिया गया। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं जा रहा हूँ अपनी मम्मी के दोस्त की बेटी की शादी में। इसीलिए मैं, भैया और मम्मी पापा एकदम चकाचक तैयार हो गए और आ गए शादी में। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कमरा। और सबसे पहले जरूरी काम है पेट पूजा करना। तो ये रहा अंग्रेजों वाला पास्ता और कोल्ड ड्रिंक। लेकिन जैसे इनको पिया तो दिमाग खुल गया और ये लो थोड़ी देर में अपने दूल्हे राजा आए और साथ ही साथ अलग प्रकार की खुशियाँ देने वाली दुल्हन भी आ गई। बाकी जैसे ही बरमाला डाल के शादी हुई तो इधर तो पटाखे फूटने लगे। चलो शादी तो हो गई, अब मैं इधर गरम गरम दूध पीने लगा और मम्मी खाने लगी खाना। अब कुछ देर बाद मुझको ये बच्चे मिले जिनको मैंने अपना दोस्त बना लिया। लेकिन मैं जहाँ पर भी जाऊँ वहाँ पर ये आ जाए। बोलने लगा भैया मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। पर कुछ भी कहो बच्चा बहुत क्यूट है। और बताओ थोड़ी देर में ये बच्चा मुझको इतना पसंद करने लगा कि इसने मुझको फूल देके प्रपोज कर दिया। चलो कोई लड़की तो फूल देती नहीं है, बच्चे ने तब भी दे दिया। वैसे आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना। भाई आज है क्रिसमस, इसीलिए मैं सेंटा बनके सबको गिफ्ट बांटूंगा। तो सुबह उठ के मैंने अपने बाबा के जमाने वाली सेंटा की दाढ़ी और टोपी निकाल के लगा ली। लग रहा हूँ ना सेंटा। अब सबसे पहले मैंने मम्मी से पूछा आपको क्या गिफ्ट चाहिए? गिफ्ट कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरी बात माना करो। गिफ्ट लेना है तो लो, बात नहीं मानेंगे। हा 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 हा। ओए सेंटा सबको गिफ्ट दे रहा है, हमको भी कुछ दे दो। अच्छा बताओ तुमको क्या चाहिए? अरे हम लोग तो चूहा खाते हैं, तो एक गरम गरम चूहा दे दो। तुम्हारी शकल तो चूहे वाली लग नहीं रही है, कहीं चूहा तुमको ना खा जाए। लगता है इनके गिफ्ट असली सेंटा भी नहीं दे पाएगा। वो सब छोड़ो, उसके बाद मैं आ गया कुछ खाने पीने का सामान लेने। तो सबसे पहले मैंने कोल्ड ड्रिंक ली और थोड़े बहुत मोमोज फिंगर भी ले लिए। फिर घर पे आके मैंने, मम्मी और बिल्लियों ने पेट भर के खाए। मजा आ गया, आज तो पार्टी हो गई। वैसे कमेंट में बताओ सेंटा से आप गिफ्ट में क्या मांगते? आज मेरे पास पापा का ऑर्डर आया कि मेरे साथ डॉक्टर के पास चल, क्योंकि पापा को डॉक्टर से दवाई लेनी थी। अब मैं जल्दी से तैयार हो गया और पापा के साथ ऑटो में बैठ गया। लेकिन ऑटो वाला ये क्या कर रहा है? और डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले पापा ने कुछ गोलगप्पे खाए और फिर हम लोग डॉक्टर के पास पहुंच गए। उसके बाद पापा ने डॉक्टर को दिखाया और उनसे कुछ दवा ली। दवा लेकर हम लोगों ने ऑटो पकड़ा और सीधा घर तरफ आ गए। और वहाँ से मैंने केले भी ले लिए। मुझको एक दही का पैकेट भी चाहिए था, तो दही लिया और केला खाते खाते घर पर आ गया। और फिर तभी टाइम हो जाता है जिम का, तो फिर मैं जिम चला जाता हूँ। और आज मेरा चेस्ट डे होता है, तो मैंने फिर आराम आराम चेस्ट का वर्कआउट किया और जिम में बहुत सारे लोहे को तोड़ा। और फिर मैंने एब्स की एक्सरसाइज की और यहाँ से वर्कआउट खत्म करके मैं सीधा घर पर आ गया। अब भाई जिम की है तो यार खाने को भी कुछ अच्छा चाहिए ना। तो सबसे पहले मम्मी मुझको प्रसाद देती है और मैं उसको खा लेता हूँ। और फिर मैं एक केला लेता हूँ और उसका बनाना शेक बनाने को सोचता हूँ। तो दूध, पीनट और बादाम को डालकर ये लो तैयार हो गया बनाना शेक। और बनाना शेक के साथ मैंने सोया चंक्स भी खा लिए, क्योंकि जिम करने के बाद ये सब बहुत ज्यादा फायदा करता है। और हाँ, मैं तो चला इन सबको लपेटने। तब तक के लिए ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। राधे राधे।